Hello everyone. In this video lecture we will discuss about single phase energy meter. ओके तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिंगल फेस एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर होता है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें दो कॉइल होती हैं, एक करंट कॉइल होती है और एक प्रेशर कॉइल होती है, जो यहाँ पर कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, ये करंट पीसी होती है, पोटेंशियल कॉइल होती है, और या इसको हम प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये करंट कॉइल होती है। ठीक है, इसको हम इन शॉर्ट सीसी बोलते हैं। ठीक है, जो प्रेशर कॉइल होती है ये पैरेलल में लगी होती है लोड के साथ में, और जो करंट कॉइल होती है ये लोड के सीरीज में लगी होती है। ओके, तो इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसके कुछ इस प्रकार से डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है। इसका कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो ड्राइविंग मैकेनिज्म, इसमें अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म वर्क करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ड्राइविंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हैविंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेट सीरीज एंड शंट। ठीक है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, एक सीरीज होता है और एक शंट होता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हम शंट मैग्नेट के नाम से जानते हैं, और जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम सीरीज मैग्नेट के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन विच फ्रॉम अ रिजिड मैकेनिकल स्ट्रक्चर। ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है, लेमिनेटेड होता है। ठीक है, ताकि इसका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है ये कठोर हो। ठीक है, या एक कठोर मैकेनिकल स्ट्रक्चर सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का उपयोग करके ये डिज़ाइन किया जाता है, ये बनाया जाता है। ओके, फिर इसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ऑन सीरीज मैग्नेट यू शेप्ड। ठीक है, जिसको हम जिसमें करंट कॉइल माउंटेड होती है। ठीक है, यहाँ पर एक सीरीज मैग्नेट होता है जो कि यू शेप्ड का होता है, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ये इसमें करंट कॉइल माउंट कर दिया जाता है, करंट कॉइल को फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे आप ऑन शंट मैग्नेट एम शेप्ड प्रेशर कॉइल इज माउंटेड। ठीक है, जो शंट मैग्नेट है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये एम शेप का होता है, जैसे कि एम होता है, या आप कह सकते हैं कि कैपिटल ई से जिस प्रकार से शेप होता है उसी प्रकार से होता है, और इसमें प्रेशर कॉइल पीसी माउंटेड होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है। क्लियर है। इसके बाद में आप देखेंगे प्रेशर कॉइल हाईली इंडक्टिव इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। हम प्रेशर कॉइल को, जो हमारी प्रेशर कॉइल होती है जो यहाँ पर लगी होती है, जो ये प्रेशर कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ये हाईली इंडक्टिव होती है, इंडक्टेंस का मान इसमें अधिक होता है। ठीक है, और ये लोड के साथ में पैरेलल में या शंट में जुड़ी होती है। ओके, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कॉपर शंट बैंड आर प्रोवाइडेड ऑन शंट मैग्नेट सो दैट फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री बिटवीन फ्लक्स सेटअप बाय शंट एंड सीरीज मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कॉपर शंट बैंड प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक कॉपर शंट बैंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि जो यहाँ पर जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री प्राप्त किया जा सके। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट, इनके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर एक शेडिंग रिंग या कॉपर शंट बैंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर कॉपर शेडिंग बैंड आपको दिखाई दे रहा है वो इस कारण से हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसका जो सेकंड मैकेनिज्म देखेंगे, मूविंग सिस्टम। ओके, तो मूविंग सिस्टम इसमें क्या होता है, इसमें रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल। इसमें रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क होती है जो कि स्पिंडल के ऊपर फिक्स कर दी जाती है, स्पिंडल से जोड़ दी जाती है। तो ये आपको डिस्क दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपको ये स्पिंडल है, इससे आपका जो डिस्क है वो कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, और जैसे ही हमारा जो डिस्क होती है रोटेट करती है तो हमारा स्पिंडल भी रोटेट करता है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे बॉटम ऑफ स्पिंडल इज पिवोटेड इन वियरिंग स्क्रू।
जो स्पिंडल का बॉटम है यहाँ पर बियरिंग स्क्रू से कनेक्टेड होता है, जो फ्री स्टेट में रोटेट कर सकता है। ओके, और टॉप ऑफ स्पिंडल इज कनेक्टेड टू रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर जो टॉप स्पिंडल का जो टॉप साइड होता है वो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होता है, वो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है। गियर वगैरह होते हैं जो कि उसमें कनेक्टेड होता है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगे होते हैं जो कि हमारी जो रीडिंग्स होती हैं उसको कंटिन्यू रीड करते हुए, उनको रीड करते हुए और रिकॉर्ड करते हुए चलता है। ओके, देखेंगे द रिएक्शन बिटवीन द फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय एडी करंट ड्यू टू शंट एंड सीरीज मैग्नेट इन द डिस्क प्रोड्यूसेस ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शंट और सीरीज के बीच में यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। दो प्रकार के फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, एक शंट मैग्नेट के शंट कॉइल के कारण या प्रेशर कॉइल के कारण एक प्रकार से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और दूसरा सीरीज कॉइल के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो इन दोनों कॉइल के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो इसका फ्लक्स कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो फ्लक्स है ये इस डायरेक्शन में होगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो हमारा डिस्क रखी होती है इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण एक फोर्स अप्लाई होता है और हमारा डिस्क ये रोटेट करने लगता है। जैसे ही ये डिस्क रोटेट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्पिंडल भी रोटेट करता है, और स्पिंडल जब रोटेट करेगा तो ये हमें स्केल पर डिफ्लेक्शन प्रदान करता है, स्केल पे डिफ्लेक्शन पैदा करता है। ठीक है, तो जो ये हमारा एनर्जी मीटर है यहाँ पर सिंगल फेस इंडक्शन मीटर, सिंगल फेस एनर्जी मीटर, तो ये मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप के होते हैं। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट से मतलब है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो समय के साथ साथ में रीडिंग्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप इसको लास्ट 1 मंथ से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लास्ट 1 मंथ से पूरी रीडिंग को रिकॉर्ड करके रखेगा। या मान लीजिए आप लास्ट 1 ईयर से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लास्ट 1 ईयर से आपने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन किया है उसको रिकॉर्ड करके रखने का कार्य करता है। ठीक है, जो एनर्जी मीटर होता है ये पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करने का काम करता है। ठीक है, पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करता है, या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डोमेस्टिक जो सर्विस कनेक्शंस होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, और भी विभिन्न जगहों पे जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन को मेजर करना होता है वहाँ पर हम इस प्रकार के मीटर्स का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे इसमें ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम आप देखोगे जो कि आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारे जो हमारी डिस्क होती है उसको ब्रेकिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, सी शेप्ड परमानेंट मैग्नेट इज प्रोवाइडेड फॉर ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, जो सी शेप का यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट है ये ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर यूज होता है। इसके बाद देखिए, ब्रेकिंग मैग्नेट इज सो प्लेस्ड दैट द डिस्क रिवॉल्व इन द एयर गैप ऑफ 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम के लिए हम यहाँ पर मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओके, तो जो ये मैग्नेट उपयोग किया जाता है यहाँ पर जो हमारा ब्रेकिंग मैग्नेट है, दिस मैग्नेट फील्ड इंड्यूसेस एडी करंट इन द डिस्क विच रिएक्ट विथ मेन मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिएट ब्रेकिंग इफेक्ट। यहाँ पर जो मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर जो मैग्नेट यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, ये एडी करंट को प्रोड्यूस करता है और मेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रिएक्ट करके ब्रेकिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग को पैदा करने के लिए इस मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ब्रेकिंग मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे, बाई चेंजिंग पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क कैन बी एडजस्ट। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्रेकिंग मैग्नेट के पोजीशन को चेंज करके हम डिस्क के स्पीड को या डिस्क के रोटेशन स्पीड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेकिंग मैग्नेट का इस प्रकार से कुछ फंक्शन होता है। फिर यदि हम कुछ चीज़ें और बात करें कि जो हमारा यहाँ पर करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल हम जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल, तो यहाँ पर जो करंट कॉइल होती है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तथा ये मोटे कंडक्टर की बनाई जाती है। मोटे जो लेमिनेटेड
कॉपर की बनी होती है, जबकि जो प्रेशर कॉइल होती है ये पतले और मैनी नंबर ऑफ टन्स, कई टन्स से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर भी लेमिनेटेड कॉपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए, थैंक यू।